तो उसमें से कल रात में शायद पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। आज पुलिस ने 2 बच्चों को जो है कोर्ट में पेश किया। 7 दिन का पीसीआर मांगा था। हमारी आर्गुमेंट्स के बाद कोर्ट ने जो है उनको 2 दिन का पीसीआर दिया है। परसों के दिन उनको वापस कोर्ट लाया जाएगा। उम्मीद करें कि इंशाल्लाह उन लोगों की बेल होगी इंशाल्लाह। ऐसी कोई भी जमाव जो गैर कानूनी हो, वो अगर जमा होता है और नारेबाजी करता है या कुछ भी हरकत करता है, तो यूं समझ लेना कि आपने राइट्स की शुरुआत की है या राइट्स के सेक्शन की दावत दे दी है। अब ये बात अलग है कि वो राइट का मतलब सेक्शन सही लगे नहीं लगे, और वो चलेगा ट्रायल में, लेकिन आज आपको इस घड़ी में आपको फेस करना पड़ता है। इसलिए नौजवानों, जितना हो सकता इन सब चीजों से बचे। तो आज हमारे मजलिस की तरफ से खिजर पटेल साहब ने वकालतनामा दाखिल करे और उनको 2 दिन की पीसीआर मिली। इंशाल्लाह परसों के दिन उनकी जामीन हो जाएंगी। और ये जो चीज़ है, खिजर पटेल साहब ने बताया कि ये सही बात है कि हमारे समाज में, हमारे बिरादरी में, हमारे इसमें कि भाई नौजवान बच्चे जो है तो एक अलग एग्रेसिव हो जा रहे, तो इसलिए हमारे को हर चीज़ में काबू रखना है। आज क्या हुआ कटकट गेट के मामले के अंदर जो परसों का जो इंसिडेंट हुआ है शालीमार होटल के पास, उसमें एक एफआईआर दाखिल हुआ है, जिसके अंदर राइट्स के जो दंगे के केसेस होते हैं 143, 147, 149 और 153A होता है। 2 कम्युनिटी के बीच में जो है हेट्रेड प्रमोट करना, फैलाना, इसकी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में एक बच्चे का नाम है, तकरीबन 50 लोग जो है अदर से अननोन लिखे हैं। तो उसमें से कल रात में शायद पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। आज पुलिस ने 2 बच्चों को जो है कोर्ट में पेश किया। 7 दिन का पीसीआर मांगा था। हमारी आर्गुमेंट्स के बाद कोर्ट ने जो है उनको 2 दिन का पीसीआर दिया है। परसों के दिन उनको वापस कोर्ट लाया जाएगा। उम्मीद करें कि इंशाल्लाह उन लोगों की बेल होगी इंशाल्लाह। क्या बात है, बार-बार ये हादसे हो रहे हैं, आप लोग मैदान में आ गए। बहुत मतलब ये, अगर हम लोग आपसे बात कर रहे थे, बहुत खुशी का मौका नहीं समझता हूँ मैं आपको कि यार कई राइट्स हो रहे हैं तो वकील आ गया, अपना इंटरव्यू देने लग गया, लीडर आ गया, उसने अपने इंटरव्यू दे दिया, फला आ गया, उसने अपनी श्योरिटी दे दिया, जमानत दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ओकेजन नहीं है जहाँ पे हम लोग अपने पोटेंशियल, अपनी काबिलियतें बताएं या अपनी मदद करें। अफसोस है कि अगर ऐसा हो रहा है तो नौजवानों को समझना चाहिए कि अपनी जो जज्बात है, जो अपना पोटेंशियल है, वो सही जगह लगाए। ये ना हो कि यार मतलब कोई आपने सुना छोटा सा कुछ इंसिडेंट हो गया, जमा हो गया, झगड़ा हो गया है। राइट्स की एक सबसे खराब बात ये होती है कि जो करने वाले होते हैं वो बहुत कम पकड़े जाते हैं, इनोसेंट लोग ज्यादा पकड़े जाते हैं। इसलिए कई मरतबा जो है हम लोग चाहते नहीं चाह के भी इस मैटर्स के अंदर आके हम लोग मतलब उन लोगों के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अक्यूज होते हैं हमको लगता है कि वो इनोसेंट होते हैं। लेकिन नौजवानों से अदबन गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने काबिलियतों का सही इस्तेमाल करें, पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करें, जज्बात का गलत इस्तेमाल करके केसेस की तरफ न जाए। होता यह है कि 10-5 मिनट के आपके जज्बात होते हैं, बाद में केस होता है। आप खुद की आजमाइश है, आपकी फैमिली की आजमाइश है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको जॉब की प्रॉब्लम है। अगर आप जो है फॉरेन में काम करने जाना चाहते हैं, आपकी पासपोर्ट की इश्यूज होते हैं, केस सालों साल चलते हैं, ये सारी दिक्कतें होती हैं कोर्ट के अंदर आने के बाद। तो कोशिश करें कि कभी भी कानून जो है अपने हाथ में न ले, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई चीज में इन्वॉल्व अपने आप को ना करे जिसके अंदर गैर जरूरी कानून अपने हाथ में लेना पड़े और उसकी वजह से केसेस फेस करें। ये थोड़ी देर के लिए लगता है कि भाई केस हो, मतलब क्या फर्क पड़ता है, कम्युनिटी के लिए करेंगे, करें आप, लेकिन अपने आप को जैसा कोई वाकया अगर होता है, हमारे बड़े अगर आपको ये कह रहे हैं कि चले जाए, सब नॉर्मल है, तो वहां से जाने के आदी भी बने। ये ना हो कि यार हम लोग अपने, जैसा मैंने कहा कि पोटेंशियल को जाय ना करें। तो ये मेरी अपील है कि ना इस मैटर में बल्कि आने वाले कहीं भी मैटर्स के अंदर नौजवान अपने जज्बात को अल्लाह वास्ते काबू रखे। राइट्स के कानून में क्या डेफिनेशन है? देखिए, पर्टिकुलर ये होता है ना कि अनलॉफुल असेंबली, ऐसी कोई भी जमाव जो गैर कानूनी हो, वो अगर जमा होता है और नारेबाजी करता है या कुछ भी हरकत करता है, तो यूं समझ लेना कि आपने राइट्स की शुरुआत की है या राइट्स के सेक्शन की दावत दे दी है। अब ये बात अलग है कि वो राइट का मतलब सेक्शन सही लगे नहीं लगे, और वो चलेगा ट्रायल में, लेकिन आज आपको इस घड़ी में आपको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए नौजवानों, जितना हो सकता इन सब चीज़ों से बचे। मैं किसी को बुज़दिल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, उन हालात के अंदर अपने आप को और अपने फैमिली को आजमाइशों में न डाले। जज़ाकल्लाह। अगला क्या है?
अगला परसों के दिन इंशाल्लाह इनकी बेल होगी। 40-50 लोग अदर्स है, तो हो सकता है कि पुलिस कुछ और अरेस्ट इसके अंदर करे, लेकिन ज्यादा अरेस्ट होंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। परसों दिन जो कटकटी गेट के ऊपर जो मसला हुआ, मैं तो खासदार इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई वहाँ पे पहुँच के सब पूरे बच्चों को तितर बितर करके इधर उधर भगा के और एक शांतता रखने का काम किए हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने। और आज उसी केस में जिंसी पुलिस स्टेशन की तरफ से ये रखा गया है कि राइट का केस दाखिल किया गया। उस बुनियाद पे 2 बच्चों को, 2 लड़कों को, जिसका इनका एक लड़का है और इनका एक भाई है, जो उनको उठा के केस में लाए। तो आज हमारे मजलिस की तरफ से खिजर पटेल साहब ने वकालतनामा दाखिल करे और उनको 2 दिन की PCR मिली। इंशाल्लाह परसों के दिन उनकी जामीन हो जाएंगी। और ये जो चीज़ है, खिजर पटेल साहब ने बताया कि ये सही बात है कि हमारे समाज में, हमारे बिरादरी में, हमारे इसमें कि भाई नौजवान बच्चे जो है तो एक अलग एग्रेसिव हो जा रहे, तो इसलिए हमारे को हर चीज़ में काबू रखना है, काबू रख के काम करना है और अल्लाह इसका अजर देने वाला है हर इसको। पर आपसे मेरी इतनी दरख्वास्त है, आगे भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐसा कुछ अगर होता है तो हम लोग, हमारी पूरी टीम, वसीम भाई हो गए, हम हो गए, तुम्हारे सलीम सारा साहब वहाँ के कारपोरेटर हैं, ये मेरा वहाँ का तो कारपोरेटर का नहीं है, पर एक हम हमारे अपने लोग है करके हमको उसमें काम करके लेना है। इसमें कोई सियासत या कोई ये कराना नहीं है हमारे को। नमस्कार, मी सयाजी शिंदे। औरंगाबाद अपडेट्सला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा। औरंगाबाद अपडेट्स तुम्ही जरूर वाचत राहा, बघत राहा, ऐकत राहा। धन्यवाद। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।